ला फिर आ गए। तो गाइस कैसे हैं आप लोग। चलो आज ये सेकंड क्लास है, तो जिसने फर्स्ट क्लास नहीं पढ़ी है प्लीज़ गाइस पढ़ के आ जाओ, क्योंकि अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो सेकंड क्लास समझ में नहीं आएगी, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ काल। काल मतलब टेंस। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल और भविष्य काल, और जो तीनों कालों को जानता है उसको क्या बोलते हैं? महाकाल। ओके, तो गाइस आप या तो वर्तमान काल को जानते हो या फिर भूतकाल को जानते हो। भविष्य काल के बारे में सिर्फ आप कल्पना कर सकते हो। हाँ, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, मैं आपका भविष्य काल मतलब फ्यूचर जानता हूं। अगर आपने अच्छे से मेरी क्लासेस ले ली तो आप फ्यूचर में अंग्रेजी सीख जाओगे। तो ले आओ फिर पेन और कॉपी, स्टार्ट करते हैं काल। तो बता देता हूं काल कितने प्रकार के होते हैं, मतलब टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों टेंसेस के 4 प्रकार होते हैं। सिंपल, ये टेबल है गाइस, इसमें देखना, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जितने भी टेंस होते हैं इनके 6 प्रकार होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस, साधारण वाक्य। सेकंड पे होता है नेगेटिव, थर्ड पे होता है इंटेरोगेटिव, वापस ऊपर आ जाओ, फोर्थ पे होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, फिफ्थ पे होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटेरोगेटिव, सिक्स्थ पे होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव इंटेरोगेटिव। चलो सबसे पहले उठा लेते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य, मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल साधारण वाक्य। ओके, समझ में आ गया होगा। अब नेगेटिव पढ़ते हैं। नेगेटिव मतलब किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में बीच में नहीं आ जाता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव। जैसे कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ाता हूं, वह बात नहीं करता है, बीच में नहीं आ जाता है तो नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेशन कर रहे हैं, हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह रोज रनिंग करने जाता है, तो क्या आगे क्या। इंटेरोगेटिव मतलब आगे क्या। अब इंटेरोगेटिव के साथ एक शक भी है, मतलब जाता है कि नहीं जाता। तो जैसे बोलते हैं क्या वह डेली जिम नहीं जाता, तो आगे क्या बीच में नहीं, क्वेश्चन वर्ड प्लस, नो सॉरी क्वेश्चन वर्ड नहीं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव को कैसे लिखेंगे? आगे क्या बीच में नहीं। अब आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या? क्वेश्चन वर्ड गाइज, ये टेबल दिखाई दे रही है आपको, इतने सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्या, कब, किसने, कहा, कैसे, किसके साथ, क्यों, ये सारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड। अगर किसी सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है और सेंटेंस पूरा पॉजिटिव होता है तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटेरोगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड में इंटेरोगेशन हमेशा ही होती है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव इंटेरोगेटिव पे। वो क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई नेगेटिव, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, क्यों प्लस नहीं, क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव इंटेरोगेटिव। समझ में आ रहा है? चलो नहीं आ रहा होगा तो फर्दर समझ में आ जाएगा। अब हम किसी टेंस को उठा लेते हैं। किसको उठाएं? सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल हम उठा लेते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, प्रेजेंट सिंपल गाइज वो टेंस होता है जिसका हम 4 चीजों में उपयोग करते हैं। सबसे पहले दैनिक क्रियाओं, अपनी आदतों, जानवरों की प्रवृत्ति और प्रकृति के नियम, 4 चीजों में हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। कैसे? दैनिक क्रियाएं, मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूं, ठीक है, मुंह हाथ धोता हूं, फ्रेश होता हूं और जो भी करता हूं। उसके बाद आदतें, वह शराब पीता है, आदत, बुरी आदत। वह रोज एक्सरसाइज करता है, अच्छी आदत, आदतें हो गई। अब उसके बाद जानवरों की प्रवृत्ति, मतलब यह कुत्ता काटता है, पास मत जाना उसके काट लेगा, हो गया। अब प्रकृति के नियम, सूर्य पूर्व से उदय होता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है, परिक्रमण करता है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। अब आपने एक बात नोटिस की होगी
इन सभी में ता हूं, ती हूं, ता है, ते है, ती है आ रहा है। तो जो भी सेंटेंसेस ता हूं, ती हूं, ता है, ते है, ती है से एंड होता है उसमें प्रेजेंट सिंपल होता है। ये भी ता है से एंड हो रहा है, राइट। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सिंपल प्रेजेंट को? ता हूं, ती हूं, ते है, ता है, ती है, ये आ गया तो सिंपल प्रेजेंट। चलो, आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ी होगी गाइस, इसके इंग्लिश के भी मैथमेटिक्स की तरह बहुत इजी फॉर्मूलाज हैं। तो मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, कोई भी डाउट मत रखना, ठीक है? अच्छे से ध्यान से समझ लेना, नोट कर लेना। ओके फाइन गाइस, कल मैंने जो आपको टेबल पढ़ाई थी उसमें मैं इट भूल गया था, उसको दोबारा देख लीजिएगा, और कहीं जगह छोड़ी होगी आपने तो छोटी सी जगह में लिख लीजिएगा। इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, पॉजेसिव इट्स प्लस एक नाम होता है। ओके, तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में आपने देख चुके हैं जिस भी सेंटेंस का अंत ता हूं, ती हूं, ते हैं, ता है, ती है से होता है। तो हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। लेकिन नीचे देखिए, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस, ई एस और आई ई एस का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो ये फॉर्मूला क्या है आप इसको फर्दर समझेंगे, मैं बता देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले बता देना चाहता हूँ कि एस, ई एस, आई एस का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। तो गाइस, केवल सिंपल प्रेजेंट के, केवल अफर्मेटिव के, केवल ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस, ई एस और आई एस का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेगा आपको, इससे 100% क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। चलो गाइस, अब आ गया इसमें एस, ई एस, आई ई एस। कैसे आ गया, मतलब क्या है? तो गाइस, ये फॉर्मूला में है कि केवल सिंपल प्रेजेंट के, केवल अफर्मेटिव के, केवल ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस, ई एस, आई एस का प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये IAS, IAS जो भी एग्जाम है, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी, सीडीएस, सब में आता है ये क्वेश्चन। और गारंटी देता हूं, अगर आपने एक बार समझ लिया सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं ES का प्रयोग, ES का प्रयोग। ओके, देख लो, सबसे पहले ये लाइन आपको बार बार लिखनी है, केवल सिंपल प्रेजेंट के, केवल अफर्मेटिव के, केवल ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस, ई एस, आई एस का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलो, ES का प्रयोग कहां किया जाता है बता देता हूं। जिस वर्ड के लास्ट में, जिस वर्ब के, जो वर्ड है वर्ब, जिस वर्ब के लास्ट में O, X, CH, डबल S, SH या डबल Z आता है, उस कंडीशन में ES का प्रयोग किया जाता है। यहां पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, देख लेना, ठीक है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है गो, गो का हो जाता है गोज, डू का हो जाता है डज। ओके, उसी तरह से देख लो, सारे एग्जांपल्स हैं, इसमें ES जुड़ जाता है। ओके, समझ में आया गाइस। सेकंड होता है IES। IES कहां यूज किया जाता है? अगर कोई वर्ब है जो कि Y पे एंड हो रही है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, वर्ब Y पे खत्म हो रही है, उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, जैसे कि क्राई, उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो Y को हटाकर IES जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाता है क्राई का? क्राइज। फ्लाई, फ्लाइज, IES। लेकिन अगर इसके पहले वॉवेल आ गया, जैसे कि प्ले, ए आ गया, तो क्या Y हट के IES लगेगा? नहीं, सिर्फ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होना चाहिए। अब S कहां लगाते हैं? लास्ट का बच्चा S का प्रयोग कहां लगाते हैं? जहां पे ES और IES एप्लीकेबल नहीं, वहां सब में S लगता है, सबसे ज्यादा S यूज करते हैं। ओके, तो समझ में आ गया होगा होप। अब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कुछ सेंटेंसेस की। फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला में देखकर बिल्कुल तसल्ली से आराम से प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलो। वह खेलता है, ता है मतलब सिंपल प्रेजेंट। अब फॉर्मूला में देखिए, वह की अंग्रेजी क्या होगी? लड़का है तो ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद SES IS में से क्या लगाएंगे?
एस लगाएंगे क्योंकि वाई के पहले वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा ही प्लेज। फॉर्मूला में कुछ और नहीं है गाइस, सेंटेंस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो फॉर्मूला के हिसाब से बनाया। कोई डाउट है? एनी डाउट्स? सेकेंड एग्जाम्पल, वह राम की मदद करती है। ती है मतलब सिंपल प्रेजेंट, लड़की है तो है की अंग्रेजी क्या हो जाएगी शी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मदद करना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी हेल्प। तो हेल्प का क्या हो जाएगा, सीधा एस लग जाएगा इसमें, हेल्प्स। अब बचा क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है राम, शी हेल्प्स राम। फॉर्मूला में कहीं इज एम आर है नहीं है, तो है को बिल्कुल काट देंगे, सेंटेंस कंप्लीटली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं बाजार जाता हूँ। ताहूँ मतलब सिंपल प्रेजेंट। अब फॉर्मूला में देखो आई वी यू दे प्रोनाउन के साथ क्या लगेगा, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई गो टू मार्केट। आया समझ में गाइज, सिंपल। गाइज सेकेंड है नेगेटिव। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव मतलब बीच में नहीं। तो पहला एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे, ओके। सबसे पहले देखा हमने ताहूँ, ताहूँ मतलब सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद देखा सब्जेक्ट क्या है मैं, आई वी यू दे प्लूरल नाउन, और बीच में क्या है नहीं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा मैं की अंग्रेजी आई। उसके बाद फॉर्मूला में देखो डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, बचा क्या क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट। इसी तरह से हम बाज़ार नहीं जाते हैं, वी डोंट गो टू मार्केट। वह मुझसे बात नहीं करता है, वह मेरे साथ बात नहीं करता है, ही डजंट टॉक टू मी। नेक्स्ट है गाइज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब किसी भी सेंटेंस में जब आगे क्या आ जाता है, पूछताछ करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ मैं, क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो। तो आगे क्या आ गया, सबसे पहले हम देखते हैं ते हो। ते हो मतलब सिंपल प्रेजेंट। अब क्या है आगे क्या है, आगे क्या मतलब हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है तुम, तो यू के पहले देखो क्या लिखा हुआ है डू, तो क्या हो जाएगा डू यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और गो के साथ जगह का नाम आता है बीच में टू, तो क्या हो जाएगा डू यू गो टू स्कूल। बचा क्या कॉम्प्लीमेंट रोज, रोज मतलब डेली। सेंटेंस कंप्लीट, डू यू गो टू स्कूल डेली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आता है गाइस नेगेटिव इंटरोगेटिव। आगे क्या बीच में नहीं। फॉर्मूला लिखा हुआ है, सेम एग्जाम्पल ले लो, क्या तुम रोज़ स्कूल नहीं जाते हो। अब खुद ट्राई करो बनाने का, अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करना, ठीक है। मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन इस सेंटेंस को बनाने का खुद ट्राई करो। देखो क्या तुम रोज़ स्कूल नहीं जाते हो, क्या डॉट 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 नहीं। सबसे पहले क्या देखते हैं ते हो, ते हो मतलब सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद फॉर्मूला देखो, तुम के पहले क्या आएगा डोंट आएगा कि डजेंट आएगा। उसके बाद सारा फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटरोगेटिव। अगर बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, रमेश गाली क्यों देता है। अब बीच में आ गया क्यों, तो फॉर्मूला देखो गाइस आपके सामने फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो सबसे पहले ता है मतलब सिंपल प्रेजेंट, बीच में आ गया क्यों, क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटरोगेटिव। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है सबसे पहले वो लिखना है, क्योंकि अंग्रेजी क्या आ जाएगी वाई। अब देखो रमेश क्या है सिंगुलर नाउन है ना, तो सिंगुलर नाउन के पहले क्या लगाते हैं डज। उसके बाद रमेश सिंगुलर नाउन है ना रमेश। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है अब्यूज। कुछ और बचा गाइस, वाई डज रमेश अब्यूज। सेंटेंस खत्म, क्लियर है ना, कोई डाउट? ओके गाइस लास्ट सेंटेंस पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव इंटरोगेटिव। अगर बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है उसके साथ नहीं आ जाता है तो उस केस में क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई क्या करना है सेंटेंस कि प्रेजेंट सिंपल है कि नहीं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ते है सिंपल प्रेजेंट, ओके। तो जो सेंटेंस लिखा हुआ है आपको उसका ट्रांसलेशन करना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। वे हमारे साथ बाजार क्यों नहीं जाते हैं, तो सबसे पहले वे की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, आपको खुद को ढूंढना है। क्यों नहीं की अंग्रेजी आएगी सबसे पहला, ठीक है। क्यों नहीं मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्योंकि अंग्रेजी वाई, उसके ऊपर क्या आ जाएगा डोंट। अब बे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी दे, वाई डोंट दे। बचा क्या गो टू मार्केट, वाई डोंट दे गो टू मार्केट। और लास्ट में क्या बचा हमारे साथ, के साथ की अंग्रेजी क्या होती है विद। लास्ट में क्या बचता है अस, तो वाई डोंट दे गो टू मार्केट विद अस।
होप गाइज आपको ये क्लास समझ में आई होगी, समझ में आ गई होगी तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना यार, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से सीख पाओगे। कुछ वर्ब्स यूज करना, अपने हिसाब से अच्छे सेंटेंसेस बनाना। ओके, मैं सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको क्लास में ही, बट यार इतनी छोटी सी क्लास में कितनी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। आज 2-3 क्लासेस मैंने कंबाइन पढ़ा दी, आप आराम से प्रैक्टिस करो। 2-3 दिन बाद मेरी एक नई वीडियो आएगी। ओके, सो बाय दैट टाइम यू प्रैक्टिस प्रेजेंट सिंपल। आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी, सब बता देना चाहिए आपको, क्योंकि इतने बेसिक से पढ़ाया है, कोई भी नहीं पढ़ाएगा। चलो गाइज, थैंक यू सो मच। और अगर आपको पसंद आता है यार, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो लोग भी जान पाएँ। ठीक है, अगर आपके कलीग्स हैं उनको शेयर करो वीडियो। ओके बाय, थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।